अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है मदीहा और मैं हूं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, यानी कि उर्दू में इसको माहिर नफ्सियात कहते हैं। माहिर नफ्सियात लोगों के नफ्सियाती मसाइल को सुनते हैं, उनको समझते हैं और उनका इलाज करने की और उनको हल करने की कोशिश करते हैं। तो काफी साल से मैं इस प्रोफेशन में हूं और आजकल सबसे ज्यादा जो मुझे अपने क्लिनिकल एक्सपोजर में नजर आ रहे हैं नफ्सियाती मसाइल के साथ साथ कि एंगर उनका एक काफी हद तक रूट कॉज है कि एक मेजर इशू ये भी है कि अपने कंट्रोल में नहीं है एंगर के, यानी कि ये जो जज्बात अपना गुस्सा अपने कंट्रोल में नहीं है। तो इसको कैसे मैनेज किया जाए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इस वीडियो को मंगाने का मकसद यही है कि मैं एंगर मैनेजमेंट को बेहतरीन तरीके से आवाम को उसके बारे में आगाह कर सकूं। देखिए, एंगर एक गुस्सा करना एक नॉर्मल इमोशन है, हम सब में होता है, सब में, लेकिन उसको बेहतरीन तरीके से मैनेज करना चाहिए। यानी कि हर चीज को अब्जॉर्ब करना, हर चीज को बर्दाश्त करना उस तरह भी नहीं है और ना आप पे से बाहर हो जाना कि आप अपने बात को, अपने आप को भी ना कंट्रोल कर पाए और सामने वाले को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे या चीजों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। तो जो बीच में है, जो एक म्याना रवि वाला है, वो है एंगर मैनेजमेंट। के एंगर को अगर आपने इजहार करना भी है तो किस तरह किया जाए कि वो दूसरे वाले को आपकी बात भी समझ आ जाए और दूसरे वाले के लिए भी मुश्किल ना हो और आपके एनवायरनमेंट में, आपके माहौल के लिए भी वो एक चीज आपको ना इरिटेट करे। तो मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। देखिए, सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव जो टेक्निक है जो मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ कि एंगर को कैसे मैनेज किया जाए, उसमें अब देखिए मैं ABCDE, अब मैं आपको धीरे धीरे सारी वीडियो में जितना है वो मैं बताऊंगी कि ABCDE क्या है। अब देखें, आप ABCDE तो स्कूल्स में पढ़ते हैं, हमारे लिए एक नॉर्मल एक चीज है जो हमने हम सब ने स्कूल में पढ़ा हुआ है। तो यही है कि जब भी आपको बहुत ज्यादा शदीद गुस्सा आए, आपको एनवायरनमेंट में, आपके माहौल में चीज बहुत ज्यादा तंग करे, तो आपने अपने माइंड को और अपने मेंटल एक्सपोजर को इतना अच्छे तरीके से ट्रेन करने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, अडेप्ट कर लेता है माइंड। इतना ट्रेन करने की कोशिश करनी कि उसी टाइम में वो एक्रोनिम ये वाला जो है, ये स्पेसिफिक वर्ड जो ABCDE माइंड में उसी तरह ही प्रिंट हो जाए। A का मतलब होता है अवेयरनेस, यानी कि आगाह होना कि आपको गुस्सा आ रहा है। अब ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने बॉडी के क्लूज को, अपने बॉडी के क्यूज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि जिस तरह के मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो जब कहते हैं हम लोग गुस्से में होते हैं, हमारे दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, हम लोग शेक करना शुरू हो जाते हैं, हमारे हाथ कांपते हैं, हमारी बॉडी बहुत गर्म हो जाती है या हमारे होंठ कांपना शुरू हो जाते हैं। तो देखें, ये सबसे पहले आपका एक क्यू होगा। आप अपने आप को अवेयर खुद से करें कि अब मेरी बॉडी और मेरा माइंड अब गुस्से में है और मैंने अपने आप को कैसे आगे से मैनेज करना है। तो यही होता है कि जब आपको आगाही होना शुरू हो जाती है, जब आप खुद आगाह हो जाते हैं, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को बता देते हो, आगाह हो जाते हैं कि अभी मैं गुस्से में हूं, तो नॉर्मली आपको पता है कि अगर आप कोई ऐसी वैसी को बात करोगे तो वो उसका रिएक्शन या उसका रिस्पॉन्स आपको बहुत ही मैल अडेप्टिव या बहुत नेगेटिव मिलेगा, या आप खुद भी कुछ नेगेटिव कर लोगे अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। तो देखिए, अवेयरनेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फिर होता है B स्टैंड्स फॉर ब्रीदिंग। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये देखिए बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। ब्रीदिंग का मैं आपको रीजन बताती हूँ कि क्या, क्यों इस ज्यादा इफेक्टिव। साइंटिफिकली आई विल प्रूव यू दिस कि इसमें यही होता है कि जब आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, तो क्योंकि जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है और बहुत ज्यादा एंजाइटी में होती है, जिसमें नेचुरली आप जब फाइट कर रहे होते हो या आप ज्यादा जब माहौल में कोई चीज बुरी हो रही है, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी भी स्ट्रेस में होती है। तो आपकी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है जिसको कहते हैं एड्रीनालिन और कॉर्टिसोल। जब ये आपकी बॉडी को फाइट करने के मोड में जो करती है, तो यही होता है जब आप ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, बेशक इनहेल करें, एक्सेल करें, हर एक जगह पे आराम से बैठ जाए, इनहेल एक्सेल, तो आपका जो भी ब्रीदिंग जब मैकेनिज्म होगा तो आपके दिमाग को ये सुकून पहुंचाएगा, रिलैक्सेशन आपकी बॉडी को होगी और आपकी बॉडी में रिलैक्सेशन हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे जो उस टाइम स्ट्रेस को मैनेज करने में आपको हेल्प आउट करेंगे। तो इसलिए ब्रीदिंग इज वेरी मच वाइटल कि आप ब्रीदिंग करना शुरू करें। फिर उसमें होता है C फॉर काउंटिंग। काउंटिंग को अब आपने बड़े ध्यान से करना है कि ताकि आपका थॉट डिस्ट्रैक्ट हो। काउंटिंग आपका जाती तौर पे तो यही ज्यादा मेरे क्लाइंट्स के लिए इफेक्टिव सबसे ज्यादा तब यही होती है बैकवर्ड वाली। देखिए, अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करेंगे तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे, लेकिन आप यही जब आप मेंटल एफर्ट थोड़ी सी डालेंगे, जैसा फॉर एग्जांपल 100 99 98 97, तो थोड़ा सा आपका थॉट डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश होगा। बेशक मेंटल एक्सरसाइज से करना शुरू कर दें, ठीक है। C और उसके बाद D में आपने डिस्टेंस करना है कि आपको जिस पर्सन से या जिस चीज से फिलहाल के लिए गुस्सा आ रहा है, अपने आपको अपने किस तरह उस चीज से डिस्टेंस करना। उसमें बेहतर तरीका यही है कि डिस्टेंस करना यानी टाइम आउट करना, कि इसमें आप टाइम आउट करते हैं। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव टेक्निक उन लोगों के लिए जिनको एक घर वालों पे बहुत ज्यादा शदीद गुस्सा आता है, जैसा मियाँ बीवी में आपस में लड़ाई हो जाती है, बहन भाइयों में हो जाती है, या बच्चों पे शाउट करना शुरू हो जाते हैं, उनके साथ आप एंगर करना शुरू हो जाते हैं। उसमें यही है बेहतरीन तरीका कि डिस्टेंस करना, अपने आप को डिटैच करना कुछ देर के लिए, ताकि आपकी बॉडी जरा मेंटल स्टेट थोड़ा सा रिलैक्स हो, कि आपको खुद से
दूसरे पे पता चले कि आप किस किस्म की आपके अंदर बॉडी में निजाम चल रहा है, डिस्टेंस। और ये बड़ा इफेक्टिवली करना होता है। उसमें ये नहीं है कि एकदम आप छोड़ के, उसमें बेटर यही है कि आप दूसरे बंदे को भी कम्युनिकेट करो और अपने आप को भी कम्युनिकेट, अपनी बॉडी को भी माइंड को कि अभी फिलहाल हम दोनों गुस्से में हैं, तो बेहतर ये है कि हम इस चीज को बाद में डिस्कस करें, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करते हैं, उसके बाद करते हैं। तो उसमें टाइम आउट बहुत इफेक्टिवली करना होता है। उसमें यही होता है कि आप या कि जब आप डिस्टेंस करते हैं तो आप इधर कोई मेडिटेशन कर ले, जैसा कोई भी जैसा ब्रीदिंग की एक्सरसाइज होती है जैसा मैंने आपको अभी बताई है, या कोई म्यूजिक सुन ले, या कोई अच्छी सी कोई वीडियो देख ले, या कुछ लिख ले। जर्नलिंग भी बहुत अच्छी वाइटल होती है, बहुत इफेक्टिव होती है। मेरे बहुत से क्लाइंट्स को बहुत सूट की थी तकनीक कि जब वो जर्नलिंग करते थे, जब वो लिखते थे उन चीजों को, तो थॉट भी सामने आता था इसमें। और या फिर आप कुछ भी आप कर सकते हैं, जैसे आर्ट की कोई है, कोई ड्राइंग कर ले, ताकि आपका थॉट्स थोड़ा सा आपका थॉट थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो। उसमें सेल्फ कंपैशन ये कि अपने आप से अपना हगिंग योर सेल्फ, या अपने आप को थोड़ा सा तसल्ली करना, बीइंग काइंड टू योर सेल्फ, ये डिस्टेंस करके। बेशक आप आधे पौने घंटे तक उस चीज को पेंट करें, लेकिन उसके बाद डिस्कस करें। और फिर ई इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ई इज एक्सप्रेस योर सेल्फ। उसमें अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपनी बात को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना। अब देखिए इसमें टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप ए बी सी डी अच्छे से कर लो, लेकिन जब आप एक्सप्रेशन पे आओ, जब आधे घंटे के बाद, पौने घंटे के बाद, या इवन 40 मिनट्स, हाफ एन आवर, जितना भी आप लोगों ने टाइम डिसाइड किया उस पर्सन के साथ आप आओ, तो उसमें एक्सप्रेशन को आप इतने खराब अंदाज से करो कि आपका ए बी सी डी उतना ना आपको मतलब उसका कोई फायदा ही ना हो। तो उसमें सबसे ज्यादा यही है कि एक्सप्रेस करें अपनी नीड को प्रॉपरली, कि आपकी क्या नीड है, आपको क्या आप दूसरे से बंदे से डिजायर कर रहे हो। और फॉरगेट अबाउट द पास्ट, कि पास्ट की जो चीज है माजी को मत डिस्कस करें, उसमें जो भी करंट इशू है उसी को करें, क्योंकि माजी में भी जाके हम लोग चीजों को और मुश्किल करते हैं। फिर होता है ब्लेमिंग नहीं करनी, इल्जाम तराशी नहीं करनी, ये बहुत बैड चीज होती है, क्योंकि दूसरे बंदे को भी ऑफेंड करती है, और एट द एंड आपकी बात का भी कोई करंटली कोई उसका सोल्यूशन नहीं निकलता, सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम नहीं निकलता। और इसमें अपने थॉट पे और अपनी सोच और अपनी इमोशन के, आई फील बैड, आई फील हर्ट, यानी कि मुझे ऐसा महसूस होता है, या मुझे इस बात से दुख होता है, इस बात से तकलीफ होती है, इस तरह, या अपने मैं ऐसा सोचता हूँ या मैं ऐसा समझती हूँ, ये आपने बात को स्टार्ट करना है। उससे दूसरे बंदे को भी कम्युनिकेट होगा कि आपका अपना ये थॉट प्रोसेस है, या आपकी ये सोच है। उसके जब आप इल्जाम तराशी करते हो तो तब वो चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल होती हैं। तो इसलिए जिस तरह मैंने आपको बताया ए बी सी डी ई, जैसे जैसे जितना आप अपने माइंड को धीरे धीरे इन चीजों के साथ ट्रेन करेंगे, आपका माइंड बिल्कुल इन चीजों के लिए अडेप्ट कर लेता है। बिकॉज माइंड हैज दैट एबिलिटी, आवर बॉडी हैज दैट एबिलिटी कि हम हर चीज के हिसाब से अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं। बस थोड़ी सी इसके अंदर कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं अपने वीडियो को कंक्लूड करती हूँ, और मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं अनकरीब लाइव सेशंस रखूंगी अपने पेज एम्पैथी फॉर ऑल को लाइक करें, शेयर करें, और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवाम ज़हनी मसाइल के बारे में आगाह हो। और मैं जल्द से जल्द यहाँ पे लाइव सेशंस भी रखूंगी, ताकि हम लोग एक कोलैबोरेटिवली सबकी एफर्ट के साथ हम लोग नफसियाती मसाइल को सुनकर, समझकर और उनका इलाज करने की कोशिश करेंगे। बेशक हम लोग, आप लोग आइडेंटिटी मैं नहीं अपने प्रोग्राम में रिवील करूंगी, लेकिन अगर आप लोग अपने भेजेंगे चीजें तो मैं हम लोग आप एक कोलैबोरेटिवली एक प्रोग्राम के थ्रू उन चीजों को हल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।